ये रास्ता जो है मुजफ्फराबाद की तरफ जाता है और ये कुंदल शाही की तरफ। ये जी वाटरफॉल तो वो ऑलमोस्ट जो है वो डेड हुई हुई है। जो है वो इसका नज़ारा होता होता था, ये अब नया बना है। जब मैं आया था यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तब नीचे जाने की भी जो है वो इजाज़त थी, जैसे वो लोग जा रहे हैं। ये एरिया जो है ये सारा वाटरफॉल का था। ये भी मेरे स्लिप होने लगे थे। ये यहाँ पर जो है वो प्राइवेट रिजॉर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, होटल वगैरह, ये यहाँ पे रूम्स वगैरह बने हुए हैं। जी जनाब, कुंदल शाही की तरफ जा रहे हैं, कुटन की तरफ हम अब। ये रास्ता जो है मुजफ्फराबाद की तरफ जाता है और ये कुंदल शाही की तरफ। बड़ी प्यारी वाटरफॉल है यहाँ पे। उसके आगे कुटन है, कुटल कानूनी, वो भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, ये नहीं है आबशार, अभी आगे है। ऑफ रोड टाइप ट्रैक है इसका सारा ही। वाटरफॉल में तो मतलब दरिया तो बिल्कुल जो है वो यहाँ पे खुश्क हुआ हुआ है। और वाटरफॉल का पता नहीं क्या सीन है कि वाटरफॉल भी चल रही है या वो भी डिम हो गई हुई है। दरिया में तो पानी जो है वो ना होने के बराबर है यहाँ पे। तो इस साइड पे तो दरिया बेचारा बिल्कुल ही जो है वो खुश्क हुआ हुआ है। ऊपर पहाड़ों पे बर्फ है, इधर भी नीचे नहीं है। नीचे बिल्कुल साफ है रोड वगैरह।
काफ़ी देर पहले आया था यहाँ पे, इतना ज़्यादा रास्ता तो नहीं था वैसे। पूछ लेते हैं यहाँ से किसी से, मकामी से, क्योंकि इतना ज़्यादा रास्ता है नहीं था। ये मेरे ख्याल से आ गया पॉइंट। हाँ जी, यही है। ये जी वाटरफॉल तो वो ऑलमोस्ट जो है वो डेड हुई हुई है, पानी का रुख ही उन्होंने मोड़ा हुआ है। ये सारा पॉइंट है। पीछे से देखते हैं, वो बिल्कुल ही बंद हुई हुई है वाटरफॉल का। एक पुल है यहाँ पे, ये वाटरफॉल है, यहाँ से पानी जो है वो नीचे गिरता होता है। ये जी यहाँ से जो है वो इसका नज़ारा होता था। ये अब नया बना है, जब मैं आया था यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तब नीचे जाने की भी जो है वो इजाज़त थी, जैसे वो लोग जा रहे हैं। ये एरिया जो है ये सारा वाटरफॉल का था। ये भी मेरे ख्याल से पानी जो है वो कम होने की वजह से जो है वो ये बंद हो गई हुई है। तो ये सारा जो है वो वाटर कवर्ड होता है, सारा ये एरिया जो है वो जितना भी सारा जो है वाटर कवर होता है। अब दरिया में पानी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, लेकिन वो भी जो है वो उस साइड से उस तरफ जा रहा है। फिर जब ज़्यादा पानी आएगा, यहाँ बंद किया हुआ है पानी इन्होंने, मेरे ख्याल से पानी आ रहा है। पानी इन्होंने वो पत्थर वगैरह लगा के तो उसे बंद किया है, कोई काम वगैरह कर रहे होंगे आगे, जिसकी वजह से बंद किया होगा। ऊपर ये लोकल आबादी है, ऊपर जंगल है उसके। इसके आगे ये जो रास्ता है कुटन कॉलोनी की तरफ जाता है, तो कुटन कॉलोनी की तरफ चलते हैं हम अब। ओके, ये तो बंद है, तो कुटन कॉलोनी आपको दिखाते हैं। ये जी कुंदलशाही वाटरफॉल अभी तो बंद है, तो अब हम जो है वो आगे कुटन वाली साइड पे जा रहे हैं। कुटन भी जो है वो एक कॉलोनी टाइप जगह है, मतलब नज़ारे उसके भी जो है वो इस तरह के ही हैं, लेकिन वो मुझे उसकी कोई करेक्ट हिस्ट्री जो है वो पता नहीं है। वो ब्रिटिश दौर की वहाँ पे कोई कॉलोनी है, या पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ पे कोई काम वगैरह करने के लिए आए थे, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो कॉलोनी बनाई थी। लेकिन वहाँ जाकर जो है वो इसकी करेक्ट जो है वो हिस्ट्री जो है वो पता करने की कोशिश करते हैं, अगर वो खुली हुई तो। क्योंकि टूरिज़्म यहाँ पर जो है वो तकरीबन जो है वो डेड हुई है। तो अब देखते हैं वहाँ पर क्या सीन है। मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, कुटन वाली साइड पे जो है वो पहली बार जा रहा हूँ। कुंदलशाही आया हुआ था पहले, काफ़ी देर पहले। दरिया सही आ रहा है, पानी सही है दरिया में, लेकिन वो उन्होंने किसी काम वगैरह को आगे कर रहे होंगे, जिसकी वजह से जो है वो दरिया का रुख थोड़ा सा जो उन्होंने चेंज किया हुआ है। अब ये दो रास्ते हैं, कहाँ को हमने किस साइड पे जाना है। ये गाड़ी आ रही है, इससे पूछते हैं कि कुटन को कौन सा रास्ता जाता है। यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह भी जो है वो नहीं लगा हुआ। ये किसी दरबार का बोर्ड लगा हुआ है, हज़रत बाबा जी साहब निज़ामुद्दीन औलिया आस्ताना आलिया केल शरीफ। इन्हें पूछे जरा। कुटन कुटन सही है रास्ता? नहीं, ये रास्ता जो है वो कुटन वाली साइड पे जाता है। ठीक है जी, ये ज़मीन इधर भी बर्फ़ पड़ी हुई है,
रास्ता मुझे लगता है ये भी जो है वो स्लिपरी होने वाला है। ये भी इस पे कोरा वगैरह जमा हुआ है, स्लीपिंग है क्योंकि मट्टी है साथ। ये स्लिपरी रोड है फुल मट्टी वाला। बहुत गंदा रोड है जी ये, स्लिपिंग जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कुटन कितना दूर है? कुटन 7-8 मिनट लगेंगे पहुंच जाए। अच्छा, जज़ाकल्लाह जी, गेट पे पहुंच जाएंगे। शुक्रिया जी। 7-8 मिनट का रास्ता बता रहे हैं, सही है। लेकिन रास्ता जो है ना स्नो की वजह से मैं बना भी नहीं हुआ। रोड जो सारा ऑफ ट्रैक है और ऊपर से जो है वो कीचड़ और दलदल वाला है। अल्लाह ताला खैर आफियत से जो है वो हमें वहाँ तक ले जाए। सब आपके लिए कर रहे हैं जी, आपको दिखाने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आपने वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ताकि हमारी जो है वो हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद जो है वो वीडियोस बनाएं और अपने चैनल पे जो है वो अपलोड करें। बड़ा खूबसूरत है यार, बाग टाइप रोड है इसके, जैसे बाग में रोड है ना, बड़े प्यारे। इसी तरह जंगल है और छोटा सा रोड बीच में से गुजरता है। इसी तरह कुटन का भी गुजर रहा है। ये कोरा है सारा, बर्फ तो है ही है, साथ में जो है वो कोरा भी जमा हुआ है।
सारा रोड ही जो है वो कोरे वाला है जी, स्नो कवर्ड है। कुटन कितना दूर है? कुटन, ये कुटन में ही आप ये यहाँ पर जो है वो प्राइवेट रिजॉर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, होटल वगैरह बने हैं। स्लिप होने लगे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हैं। नीचे रोड ही सारा स्लिपरी है, स्नो सारी जमी हुई है। और चाचू जी की कर रहे हो? ये आगे कुछ रोड साफ नजर आ रहा है। ये देखें परिंदा कितना खूबसूरत है। ओ उड़ गया है, कितना खूबसूरत परिंदा था। अगर कोई इसे देखे वीडियो में और उसे इसका नाम पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फिर स्नो कवर रोड आ गया है। ओए होए होए। भाजी ये गल्ला ही जे थोड़ी देर का ही रास्ता है, मैनू लगता है काफ़ी देर का रास्ता है। या स्नो कवर्ड है, स्पीड उस हिसाब से इसलिए ज़्यादा लग रहा है। ये तो हम जी वेलकम टू जगरां रिजॉर्ट। ये आ गया है जी जगरां रिजॉर्ट कुटन कॉलोनी। ये जाने देते हैं ऊपर वैसे? हाँ हाँ चले, शुक्रिया, थैंक यू। ये कुटन कॉलोनी का रास्ता है, नीचे जो है वो आगे गांव को जाता है रास्ता। कुछ मकामी हैं जिन्होंने हमें जो है वो गाइड किया है। तो ये ऊपर जो है कुटन कॉलोनी है जी, ये जो आपको नज़र आ रही है ये सारी। ले जी पूछते पूछाते जो है वो हम पहुंच ही गए हैं। ये है जी कॉलोनी। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम करते हैं, थोड़ा सा विज़िट करते हैं और वापसी का सफ़र तय करना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम
सर इसके रिसेप्शन कहाँ पे है? जी 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 जी, चल थैंक यू जी। ये जी ये कॉलोनी है। ये रिसेप्शन है यहाँ की। थोड़ा सा आगे से घूम के आते हैं। अभी मेरे ख्याल से ये भी जो है वो क्लोज पड़ी होगी। अच्छा जी, ये कुटन कॉलोनी है। ये यहाँ पे रूम्स वगैरह बने हुए हैं। अभी रिसेप्शन पर जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि ये जो हमने स्टोरी सुनी है वो सच है या इसकी कोई और ही कहानी है। ये यहाँ पे गार्ड है जी, इससे बच के। अच्छा जी, ये रिसेप्शन के अंदर हम आए हैं तो यहाँ पर हमें औरंगज़ेब साहब सर मिले हैं। तो ये हमें बताएंगे इसकी जो हिस्ट्री है जो हमने सुनी है कि ये कब बनी थी। अब तो एज ए गेस्ट हाउस ये यूज़ होती हैं ना, लोगों के लिए ओपन है। तो अब औरंगज़ेब साहब से पूछते हैं कि ये कब बनी थी। अच्छा, ये जागरा रिजॉर्ट के नाम से कुटन कॉलोनी भी इसे कहते हैं। और ये 1994 में ये रिजॉर्ट बना है। और उस वक्त हमारा एक प्रोजेक्ट बना है जागरा में, यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर आगे है। पावर हाउस है बिजली का है। तो उस के लिए जो लोग आए थे ये उनकी एकोमोडेशन थी इधर। तो इस वजह से जागरा रिजॉर्ट के नाम से मंसूब है ये। तो 1994 में ही उन्होंने शुरू किया था, 2 साल में इसको कंप्लीट कर लिया था। ये स्वीडन की एक कंपनी थी स्कांस्का के नाम से, तो ये उन्होंने तामीर किया हुआ है। उसके बाद जो हमारा महकमा है पीडीओ पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है, आज़ाद कश्मीर में ये बिजली का जनरेशन का काम करता है। तो ये फिर उनके अंडर आ गई क्योंकि पैसा हमारा ही लगा हुआ था। तो उसके बाद फिर इसको कमर्शलाइज कर दिया। अब ये कमर्शियल बुनियादों पर चल रहा है टूरिज़्म के लिए। हर तरह का बंदा यहाँ पे आ सकता है। तो इसकी सर बुकिंग वगैरह करवानी पड़ती है या मौके से भी मिल जाता है? बुकिंग का ये है कि जो हमारा ऑफ सीज़न होता है उसमें तो आप ऑन द स्पॉट आपको बुकिंग मिल जाती है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप जब भी आए आपको मिल जाएगी। इसके चार्जेस कोई फिक्स होते हैं या मौके के हिसाब से? तो गर्मियों में जो हमारा जो सीज़न होता है और जो पीक सीज़न होता है उसमें हमारी बुकिंग होती है। बुकिंग के बगैर फिर रूम नहीं मिलते, बल्कि हमारी 1 माह 15 दिन इस तरह पहले एडवांस बुकिंग होती है। उसमें एडवांस भी लेते हैं। अच्छा, तो ऑन कॉल ही होती है वो। बाकी हमारी कोई वेबसाइट इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो नंबर हमारे पास 2 किस्म के यहाँ पे जो रिहाइश है। एक तो बैचलर्स रूम है, वो फैमिली के लिए यूज़ होते हैं। वो भी छोटी फैमिली है, उसमें किसी में मास्टर बेड एक और एक सिंगल बेड या 3 सिंगल बेड इस तरह लगे हुए हैं। तो इसके अलावा फैमिली कॉटेज है, उसके अंदर 3 बेडरूम है। उसका जो रेंट है 7,590 है। जो फैमिली कॉटेज है उसका रेंट 7,590 है इंक्लूडिंग टैक्स। और इस तरह जो बैचलर्स रूम है उनका 4,428, इसमें भी टैक्स इंक्लूड है। तो बाकी जो हमारे नंबर हैं वो यहाँ का जो PTCL नंबर है 05821 920 309 अप टू 10, 2 नंबर यहाँ पे चलते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे हमारे इंचार्ज होते हैं खालिद भट्ट साहब, उनका नंबर है 0355 8125 106। ये इस काम का नंबर है। आप इन नंबरों पे कॉल करके बुकिंग ले सकते हैं। तो बाकी आपको इंफॉर्मेशन जो होगी वो कॉल पे आपको बता देंगे। जो भी फॉर्मेलिटी होगी वो दूसरी तरीके से आपको पूरी करके चलना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।